हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम पाएंगे कि द सेल और डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा सेल या ऐसी डिवाइस जो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। समझ गए बच्चों, एक ऐसा सेल जो कि एक स्वतः रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा किसमें केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे बोला जाता है गैल्वेनिक सेल। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, डेनियल सेल है, ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल जो कि टॉर्च या रेडियो में यूज़ होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर में यूज़ होती है, इसके अलावा मोबाइल की बैटरी हो गई, बटन सेल हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे गैल्वेनिक सेल के बारे में। समझ गए ना आप। तो ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को सीधा किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही गैल्वेनिक सेल है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कि जो एनोड होता है ये सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा और इसके जो कैटाइंस हैं ऑक्सीडेशन से जो बनते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड में ही रह जाते हैं, इसलिए वो निगेटिव चार्ज का हो जाता है। तो जो इसमें एनोड होगा उसमें निगेटिव चार्ज होगा और क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्वयं एनोड का होता है। और जो कैथोड होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर सॉल्यूशन में जाएंगे जिससे उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कौन सी प्रोसेस चलती है वहां पर, रिडक्शन। तो इस तरह से एनोड निगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन, अल्फाबेटिकली याद रखना है ANO। ठीक सीधा कैथोड पॉजिटिव चार्ज और रिडक्शन CPR, पहले C फिर P फिर R, इस तरह से ये याद रखना है। जबकि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा था जिसमें चार्ज का डिफरेंस था, एनोड उसमें पॉजिटिव चार्ज का था और कैथोड उसमें निगेटिव चार्ज का था। लेकिन यहाँ पर आप अल्फाबेटिकल याद रखेंगे तब आपको आसानी से याद रहेगा कि एनोड में क्या चार्ज होता है। फिर दूसरा होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मतलब एनोड और कैथोड, ये अलग अलग एलिमेंट्स से बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग मैटर होता है मतलब इनका, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रोड बना है या उसमें जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में यूज होगा उसका कैटाइन या एनाइन होता है। अर्थात इलेक्ट्रोड अपने ही आयन के लिए रिवर्सिबल होता है और वो आयन कहाँ होता है, सॉल्यूशन में। समझ गए ना। जैसे जिंक का एनोड यूज हो रहा है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज होगा जहां पर जिंक आयन होगा। कॉपर कैथोड यूज हो रहा है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाएगा जहां पर कॉपर 2+ आयन होगा। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से बने होंगे और दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं। और एक जिसमें एनोड रखा होता है उसे बोलते हैं एनोड कंपार्टमेंट और जिसमें कैथोड होगा उसे बोलेंगे कैथोड कंपार्टमेंट। ठीक है, अब आता है कि इसमें फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा। तो फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पर डेल्टा G नेगेटिव होता है क्योंकि इनमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन चलती है और जहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वहाँ फ्री एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है, अर्थात सिस्टम की फ्री एनर्जी कम होती है। यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी जो फ्री एनर्जी के फॉर्म में है वही किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बाहर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करती है। तो यहाँ फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। जो सेल पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशन का हो चाहे नॉर्मल कंडीशन का हो, वो पॉजिटिव होगा। मतलब सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अर्थात सेल में पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे तो आप देखोगे कि जब जो आउटर साइड में रहेगा, मतलब सॉल्यूशन के बाहर जो सर्किट रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, गैल्वेनोमीटर से होते हुए कैथोड में। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कहाँ चलेगा, कैथोड की तरफ, तो करंट उसके अपोजिट चलेगा। जबकि सॉल्यूशन के अंदर से देखें
तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कैथोड से कहाँ चलेगा, एनोड की ओर। मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड से कहाँ चलेगा, कैथोड की तरफ, जबकि करंट इसके अपोजिट। अगर हम इन सॉल्यूशन में कहें अंदर साइड में, इनसाइड में, तो कैथोड से कहाँ चलेगा, एनोड की तरफ, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। इस तरह से इनमें फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना है। फिर आता है कि जो दोनों कंपार्टमेंट थे, जहां एक एनोड जुड़ा है और मतलब एक जहां पर एनोड है और जहां एक कैथोड है, तो इन दोनों कंपार्टमेंट को आपस में जोड़ा जाता है और उसके लिए यूज होता है, उसको एक यू आकार की ट्यूब यूज होगी जिसे बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। अभी हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है और क्या इसके फंक्शन है। तो इस तरह से कंप्लीट सर्किट बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल का। इस सेल में क्या होता है, ये है एनोड कंपार्टमेंट और ये है कैथोड कंपार्टमेंट। इसमें रखा हुआ है एनोड, जो किससे बना होता है, Zn से। मतलब ये पूरी Zn की रॉड होती है, और ये जो कैथोड है ये बना होता है कॉपर से, कॉपर की रॉड होती है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा है एक्वस सॉल्यूशन, वो होता है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पर होता है, इसमें होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका इलेक्ट्रोड बना होता है उसी एलिमेंट का कैटाइन या एनाइन सॉल्यूशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक 2+ है, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर 2+ है, ताकि ये इलेक्ट्रोड अपने इस आयन के प्रति रिवर्सेबल होते हैं, अर्थात ये उसको बना भी सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, दोनों इलेक्ट्रोड आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं वोल्ट मीटर से, जो ये बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ से जो जिंक है ये कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में, समझ गए ना। इसमें क्या चार्ज जो है, जिंक 2+ आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, जिंक 2+ सॉल्यूशन में आ गए। ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, कैथोड में। और कैथोड में यहाँ से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पर कॉपर 2+ था और उसको किसमें चेंज कर दिया इन्होंने, कॉपर में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सॉल्यूशन में चले गए, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज एनोड में, पॉजिटिव चार्ज कैथोड में। एनोड का सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन रिडक्शन यहाँ पर सॉल्यूशन के कैटाइंस का होता है। दोनों जो कंपार्टमेंट हैं उनको एक यू आकार की आप ट्यूब देख रहे हैं, इससे जोड़ दिया जाता है, ये एक सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या वर्क है सॉल्ट ब्रिज का, और इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट बना हुआ है। अब हम आते हैं कि किस तरह से सेल रिएक्शंस इसमें चलती है। सेल रिएक्शन तो देखो, पहला है कि एनोड कंपार्टमेंट में जो चलती है एनोड की जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। यहाँ पर जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो ऑक्सीडाइज होता जाता है, जिंक 2+ आयन बन रहे हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसी एनोड में रहते हैं जो बाहरी सर्किट से होते हुए कहाँ आ गए, इस वाले इलेक्ट्रोड तक। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सॉल्यूशन के बाहर, ठीक है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। फिर इसी प्रकार अगर हम कैथोड में जाएं तो कैथोड में क्या चलता है, रिडक्शन। यहाँ पर कॉपर 2+ आयन जो सॉल्यूशन में थे वो इन इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस होके और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, तो अब यहाँ पर जो भी कॉपर के साथ एनाइन था, जैसे मान लो सल्फेट था, तो उसका चार्ज बचेगा। और यहाँ पर कॉपर जिंक 2+ आयन बने हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यहाँ होगा और इस तरह से जो सॉल्यूशन के अंदर से हम कहें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैथोड से कहाँ चल रहा है, एनोड की तरफ। और ये किसके थ्रू होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो इस तरह से एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई, जो दो सेल हाफ रिएक्शन का सम है।
इसका जो सेल पोटेंशियल डेवलप होता है 1.14 वोल्ट एक स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इस तरह से ये है एक डैनियल सेल का एग्जांपल, और इस तरह से इनकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रहती है, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इस डायग्राम को बनाएं। अब हम आ जाते हैं सॉल्ट ब्रिज के बाद, लवण सेतु। अभी मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में बताया था कि जो एनोड कंपार्टमेंट है और कैथोड कंपार्टमेंट है, दोनों के बीच में एक यू शेप की ट्यूब लगी होती है, जिसे बोला गया है क्या, लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज। मतलब है कि यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद जेली लाइक सब्सटेंस अगर ठीक है, मिक्स्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NH4, NO3 या KNO3 एक्सेट्रा, हैविंग सिमिलर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस एंड कनेक्टेड एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट। तो ये है, देखो इस तरह से है कि ये है एनोड कंपार्टमेंट और ये है कैथोड कंपार्टमेंट। इसके बीच में आप देख रहे हैं कि ये यू शेप्ड ट्यूब लगी है, इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे बोलते हैं अगेर अगेर जेली, प्लांट जेल होती है। इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है जिसके दोनों आइंस मतलब कैटाइन और एनाइंस, इनके जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, अभिगमनांक जो हैं वो लगभग समान होते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब है इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को ट्रांसफर करने की एक टेंडेंसी, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज या यहाँ से जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचता है, वैसे ही यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाए, मतलब इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर बिल्कुल इक्वली हो। तो इनमें इसके लिए किनका यूज होता है, या तो KCl का या NH4 NO3 का या KNO3, इनको यहाँ भर दिया जाता है जेली में मिला के, और यहाँ पर एक प्लग लगे होते हैं ताकि एकदम ना बहे ये सॉल्यूशन। और इस तरह से इस यू शेप्ड ट्यूब को ही क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। समझ गए, एक ऐसी ट्यूब जो यू आकार की है, इसमें अगर जेली भरी होती है जिसमें समान अभिगमनांक वाले आयनों के अभिगमनांक वाले विद्युत अपघट्ट जैसे कि KCl या NH4 NO3 या KNO3 भर दिया जाता है, और इस तरह से सेल कंप्लीट बना दिया जाता है। एक एनोड कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से इसी ब्रिज द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं। अब हम आते हैं इसका सिग्निफिकेंस या कहें कि इसका फंक्शन क्या है या क्या वर्क है इसको लगाने का। तो देखो, पहला ये है कि ये जो है अगर यहाँ एनोड में लगातार ऑक्सीडेशन चलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ पर रिडक्शन चलेगा तो कैटाइन तो रिड्यूस हो गए तो एनाइन बच जाएंगे। ऐसे में दोनों सॉल्यूशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये एनोड या कैथोड का वर्क धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंत में बंद हो जाएगा सेल। तो ये जोड़ देने से इसका जो सॉल्यूशन भरा होता है वो इन दोनों सॉल्यूशन के चार्ज को आपस में मिला के और इन्हें क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। तो पहला फंक्शन है कि सॉल्ट ब्रिज दोनों कंपार्टमेंट को मिलाता है, दोनों के सॉल्यूशन को मिलाता है और उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है ताकि सेल लगातार वर्क करता रहे। तो यही है द कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ सेल। मतलब है कि पहला तो ये है कि इसमें दोनों सॉल्यूशन को आपस में जोड़ के और एक सेल का सर्किट को कंप्लीट कर दिया इसमें, ठीक है। दूसरा मैंने फंक्शन अभी आपको बता दिया कि दोनों कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन को मिला के और इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है। इसके द्वारा ही इसका चार्ज यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करता रहता है। इसके जो सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो इनके सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है। फिर और आगे आता है कि ये जो है, क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग हो गए, इसके थ्रू से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन ट्रांसफर नहीं होता, ना ही यहाँ के आयन यहाँ या यहाँ के आयन यहाँ जाते हैं, केवल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से दोनों जो कंपार्टमेंट है उनके बीच में सॉल्यूशन के डिफ्यूजन को रोकता है, उनके आयंस के डिफ्यूजन को रोकता है। अगर ये ना लगाया जाए तो दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाएगा, एक बीच में एक थिन लेयर लगा के या कहीं के एक मेम्ब्रेन लगा के, ऐसे में आयनों का डिफ्यूजन हो सकता है। फिर आता है कि इसके लग जाने से दोनों जो कंपार्टमेंट में अलग अलग हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे में
दोनों को जो जंक्शन नहीं हो पाता, दोनों के बीच में संधि नहीं हुई, मतलब दोनों एक दूसरे के अलग हैं, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता, जिसे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब है कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोक देता है। अगर ना लगाया जाए तो दोनों को आपस में मिला के रखेंगे ताकि सर्किट कंप्लीट हो। ऐसा कर देने से ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी नहीं बनता। तो समझ गए बच्चों क्या क्या मैंने बताया कि पहला ये है कि ये सेल के परिपथ को पूर्ण कर देता है। दूसरा है कि दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, विद्युत उदासीन रखता है, क्योंकि ये जो है इसके और इसके आवेश को न्यूट्रल करता रहता है। तीसरा पॉइंट है कि ये दोनों कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, इसलिए इनके बीच में ना तो विलयनों का ना आयनों का विसरण नहीं होता, डिफ्यूजन नहीं होता। और चूंकि सर्किट कंप्लीट करने के लिए अगर हम इसे ना लगाएं तो इनको आपस में जोड़ के रखना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन का डिफ्यूजन हो सकता है, आयनों का डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये लगा देने से डिफ्यूजन रुक गया। तो इस तरह से सेल ने इसका प्रिवेंट मतलब डिफ्यूजन रोक देता है। दूसरा एक दोनों आपस में अगर जोड़ के रखा जाए, इसकी जगह ये न लगाएं, तो ऐसे में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा और इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल संधि विभव। ऐसे में सेल का सेल विभव बदलता है, तो वो भी लगा देने से वो इस तरह का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनता। तो इस तरह से ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो इस तरह से हमने देखा इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में, तो आप इसे नोट करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लेंगे जो सेल रिप्रेजेंटेशन है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में लेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।